जय श्री गणेश। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं। यह वही पावन दिन है जब भक्तगण भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अनंत सूत्र धारण कर अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्ति पाते हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करता है, उसे अनंत सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की पावन कथा। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री अनंत भगवान की जय। दोस्तों, आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाते हैं। एक समय सभी देवता ऋषि मुनि की बैठक हुई, जिसमें चर्चा हुई कि हमें हर समय एक अजीब सा डर बना रहता है। पृथ्वी पर अनेकों राक्षस तपस्या करके हमारे स्वर्ग लोग, ऋषि लोग आदि लोग पर आक्रमण करके हमें परेशान करते रहते हैं। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारा यह भय डर बिल्कुल नहीं रहे। सभी देवता ऋषि मुनि इकट्ठे होकर महादेव जी के पास गए। महादेव जी ने कहा, इसका हल तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास ही मिलेगा। चलो सभी क्षीर सागर चलते हैं। सभी देवता मुनि ऋषि महादेव जी के साथ क्षीर सागर पर गए। सभी सोचने लगे कि भगवान तो शेषनाग पर निद्रा में होंगे। हम सब यहीं क्षीर सागर के तट पर उनकी आराधना करते हैं, जिससे प्रभु प्रसन्न होकर हमारी समस्या को दूर करने ऊपर जरूर आएंगे। उस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की एकम तिथि थी। सभी विष्णु श्री हरि की आराधना करने लगे। सुबह से दोपहर तक भजन कीर्तन करते, फिर दोपहर बाद श्री हरि को भोजन का भोग लगाकर स्वयं करते। इस तरह भाद्र शुक्ल पक्ष की एकम से चतुर्दशी तिथि तक यानी 14 दिन तक सभी ने भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन और हवन करते रहे। चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु प्रकट हुए, फूलों की वर्षा होने लगी। सभी देवता ऋषि मुनि भगवान विष्णु को रक्षा सूत्र के रूप में पीला धागा बांधने लगे और पीले चावल चढ़ाने लगे। अपना भय दूर करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे देवों के देव महादेव, आपकी कृपा दया करुणा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप मुझे इस लायक समझा। मैं सभी देवताओं से कहता हूँ कि आप सभी ने 14 दिनों तक मेरा व्रत किया है, रक्षा सूत्र के रूप में मुझे पीला धागा भेंट किया है, इसलिए आज से यही धागा तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा, कभी भय नहीं रहेगा। भगवान विष्णु बोले, हे देवों ऋषि मुनियों, आपके इस 14 दिन के व्रत को दुनिया सदैव याद रखेगी। आज से जो कोई भी मेरा यह 14 दिन का व्रत भाद्र शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से चतुर्दशी तिथि तक व्रत करके चतुर्दशी तिथि के दिन हवन करके मेरी पूजा और आज तुम्हारे हमारे इस संवाद की जो कथा का वाचन करेगा, उसे कभी कोई भय नहीं रहेगा। भगवान विष्णु बोले, मेरे नाम का पीले रंग का धागा रक्षा सूत्र के रूप में भाद्रपद एकम तिथि का व्रत पूर्ण होने पर उस धागे में मेरे नाम की एक गांठ लगाएं। इस तरह 14 दिन व्रत के दौरान उस धागे में प्रतिदिन एक एक गांठ लगाने से 14 दिन में 14 गांठें हो जाएगी। फिर चतुर्दशी तिथि को उस धागे को हवन करने के बाद जो कोई भी व्यक्ति अपनी बाह या गले में धारण करेगा, उसकी मैं स्वयं रक्षा करूंगा। उसे जीवन में कभी कोई भय नहीं सताएगा। सभी देवता ऋषि मुनि गण भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। पीले रंग के चावलों की भगवान विष्णु पर वर्षा करने लगे, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। सभी देव बोले, हे हरि विष्णु, आप अनंत हैं और आपकी लीला भी अनंत है। आपकी कथा तो अनंता है। सभी जोर से बोले, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। महादेव बोले, हे विष्णु, हे देवों, हे ऋषिगण, आज का दिन अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में शादी का, बच्चों का, पत्नी का, मकान बनाने का, पड़ोसी, बीमारी आदि अनेक समस्याओं का भय बना रहता है, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार का पालन करता होता है। इसलिए यह व्रत व्यक्ति के लिए होगा। जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा, उस व्यक्ति को किसी भी समस्या का भय नहीं सताएगा। भगवान विष्णु यानी अनंत भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे और उसकी इच्छा पूर्ण करेंगे। सभी देवता ऋषि मुनिगण आदि भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने अपने लोगों को अनंत भगवान की जय जयकार करते हुए चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो अनंत भगवान की जय। अनंत भगवान की कथा संपूर्ण हुई। अब अनंत भगवान की इस कथा का महात्म्य सुनते हैं। भक्तों, अनंत भगवान की कथा के महात्म्य के बिना कभी कथा संपूर्ण नहीं होती है। तो आइए अब इस कथा का महात्म्य सुनते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत का महात्म्य। नंबर 1, सतयुग के मध्य काल की बात है।
सुमन नाम का एक ब्राह्मण था। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्रीय भृगु की कन्या से हुआ। सुमन के कुछ दिनों बाद एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम शीला रखा गया। शीला की माता एक दिन भयंकर बीमारी से ग्रस्त होने पर परेशान होकर एक नदी में जल समाधि ले ली। तब सुमन ने अपनी पुत्री शीला के लालन पालन के लिए दूसरा विवाह किया। शीला धीरे धीरे बड़ी विवाह योग्य हो गई। एक दिन कौंडिन्य ऋषि की नजर शीला पर पड़ी तो सुमन के पास गए और कहा, मैं तुम्हारी पुत्री शीला से विवाह करना चाहता हूँ। राजा सुमन शीला का विवाह उस कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। शीला की सौतेली माँ शादी में कुछ भी दहेज नहीं दिया। कुछ थोड़ा सा भोजन की पोटली दहेज के रूप में दे दी। कौंडिन्य ऋषि शीला के साथ वहां से रवाना हो गए। आगे एक नदी के किनारे कौंडिन्य ऋषि नित्य कर्म से निर्वृत्त होने चल दिए। शीला नदी के किनारे विश्राम करने लगी। शीला ने देखा कि नदी के किनारे कुछ ही दूरी पर कुछ औरतें भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी। शीला ने पास जाकर उस औरतों से पूछा, किसकी पूजा कर रही हो? तो वे बोली, बहन, हम अनंत भगवान का पूजन कर रहे हैं। इस व्रत को करने से घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अपने पति का भय दूर होता है। शीला ने उनसे व्रत की विधि पूछी। तब स्त्रियां बोली, हे बहन, यह व्रत नदी के किनारे किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से चतुर्दशी तक 14 दिन तक यह व्रत होता है। प्रतिदिन दोपहर बाद भगवान का पूजन करके भगवान को भोग लगाकर एक बार ही भोजन करें और पीला धागा में प्रतिदिन एक गांठ लगाएं। 14 दिन उस धागे में 14 गांठें हो जाएगी। फिर चतुर्दशी को हवन करके व्रत पूर्ण करें और इस धागे को औरत बाएं हाथ में और पुरुष दाहिने हाथ में बांध लें। अनंत भगवान के इस रक्षा सूत्र से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। चतुर्दशी तिथि को फिर 14 ऐसे धागे लाकर अपने किसी परिचित या अन्य को जो व्रत कर सके उनको देवें, यानी 14 अनंत भगवान के भगत यानी 14 अनंतिया बनावें। शीला ने भी व्रत का संकल्प लिया और अपने पास भोजन की पोटली में से भगवान को भोग लगाकर कुछ भोजन ब्राह्मण को दिया और बाकी भोजन स्वयं करके एक पीला धागा उन स्त्रियों से लेकर अपने बायां हाथ पर बांध लिया और पति के साथ ससुराल चली गई। अनंत भगवान की कृपा से शीला के ससुराल में धन धान्य गोधन सबकी वृद्धि हुई। एक दिन मुनि कौंडिल्य मुनि की दृष्टि शीला के हाथ में बंधे पीले धागे पर गई तो पूछा, मुझे वश में करना चाहती हो? शीला ने कहा, हे स्वामी, यह अनंत भगवान का रक्षा सूत्र है। इससे मनुष्य को धन धान्य तथा ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह अनंत सूत्र मैंने धारण किया है। यह सुन कौंडिल्य मुनि ने क्रोधवश वह धागा तोड़कर अग्नि में फेंक दिया, किंतु शीला ने शीघ्र ही उसे उठा लिया और उस अध जले धागे को दूध के पात्र में डाल दिया। इस प्रकार अनंत सूत्र को तोड़कर फेंकने से मुनि का धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया। गायों की चोरी हो गई, घर में आग लग गई, सब नष्ट हो गया और बंधु बांधव पड़ोसी सभी दुश्मन बन गए। एक दिन कौंडिन्य मुनि अधिक दुखी हो अपनी स्त्री शीला से बोले, हे शीला, ये हमारी क्या दशा हो गई है? किस बात का फल हमें मिला है? क्या तुम कुछ उपाय कर सकती हो? शीला बोली, हे नाथ, आपने अनंत सूत्र का अपमान किया था, उसी कारण आज ये हमारी दशा है। आप अनंत भगवान को प्रसन्न कीजिए और उनके निमित्त कुछ कीजिए, तभी हमारी दशा सुधरेगी और हमारे अच्छे दिन फिर से आएंगे। कौंडिन्य मुनि सोचने लगे, मैं अनंत भगवान से जरूर मिलूंगा, उनसे माफी मांगूंगा। वे अनंत भगवान की खोज में वन वन घूमने लगे। एक दिन वन में उन्होंने फलों से लदे एक आम वृक्ष को देखा, जिसके फलों को कोई नहीं खाता था। वे सड़ रहे थे, पक्षी तक उस पेड़ पर नहीं थे। तभी पेड़ से आवाज आई, हे मुनिवर, आप किसको ढूंढ रहे हैं? पेड़ की आवाज सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि बोले, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा? यदि कहीं देखा हो तो कृपया मुझसे कहो। आम के पेड़ ने कहा, मैंने तो नहीं देखा। मुनि आगे गए तो उन्होंने एक गाय बछड़े से पूछा, कुछ आगे हाथी व बैल से पूछा, थोड़ी दूर आगे गधे से पूछा। सभी ने अनंत भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दूर आगे एक नदी में दो लहरें आपस में टकराकर आवाज आई, हे मुनि, आप मुझसे पूछो, उससे पहले ही मैं जवाब दे देती हूँ कि मैंने भी अनंत भगवान को नहीं देखा है। मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर मुनि थक हार कर भूख प्यास से व्याकुल हो मूर्छित हो गए। जब होश आया तो अनंत अनंत नाम रटते रहे। फिर उठकर सोचा, अनंत भगवान के दर्शन किए बिना यह जीवन व्यर्थ है। मैं अपने शरीर को ही त्याग दूंगा। यह सोचकर एक पेड़ पर फांसी के लिए रस्सी लटकाई। ज्यों ही फंदा गले में डालने को हुए कि अनंत भगवान प्रकट हो गए। कौंडिन्य मुनि अनंत भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगकर रोने लगे। बोले, हे भगवान,
मैं धन ऐश्वर्य के मद में चूर था। मैंने घमंड में आपके रक्षा सूत्र का अपमान कर अग्नि में फेंका, जिसके कारण आज मेरी यह हालत है। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे इस पाप कर्म का प्रायश्चित बताइए। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, अब तुम शीघ्र अपने घर को जाओ और आने वाले भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकम से चतुर्दशी तक अनंत का व्रत करो। तुम्हारी पत्नी को इस व्रत के बारे में मैं सब मालूम है, तुम्हारा कल्याण होगा। अनंत भगवान के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन वन भटक रहा था, तब मैं जंगल में आम का पेड़, कमल पुष्पों से सुशोभित दो पुष्करनियां, गधा, हाथी तथा ब्राह्मण देखे थे, और मैं उनसे वार्तालाप भी किया। कृपा करके मुझे यह बताने का अनुग्रह कीजिए कि वो सब कौन थे। अनंत भगवान बोले, हे मुनि, पहले जो तुमने आम का पेड़ देखा था, वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। उसी पाप से वह वृक्ष हुआ। दूसरा वह गौ पृथ्वी थी, उसने पूर्व में बीज चुराया था, और वह बैल धर्म था। वह दोनों पुष्करनियां ब्राह्मणी थी। वे ब्राह्मणों और अतिथियों का स्वागत सत्कार नहीं करती थी। इसी कारण पाप से वे पुष्करनियां हुई, और धर्म अधर्म के कारण ही वे एक दूसरे से टकराती रहती थी। वह गधा क्रोध था, जो हाथी मिला था वह मद था। यह कहकर अनंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। कौंडिन्य मुनि अनंत भगवान को नमस्कार कर घर आए, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष आने पर अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिसके कारण मुनि सब सुखों को भोगकर अंत में भगवान का ध्यान करते हुए उनके अनंत धाम को चले गए। बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत का अब दूसरा महात्म्य सुनिए। एक बार श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, द्वापर युग में पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राज सूर्य यज्ञ किया। उस यज्ञ में कौरव पुत्र दुर्योधन सूखे स्थान को जल युक्त जान वहां अपने पैरों को उठाकर धीरे धीरे चला। यह देख द्रौपदी और उसकी सखियां हर्ष पड़ी। फिर आगे दूसरी जगह पर जल युक्त जगह को स्थल समझकर दुर्योधन जल में गिर पड़ा। तब तो सभी ऋषि तथा राजा लोग वह समस्त रानियां हंस पड़ी। इसे दुर्योधन अपना अपमान समझकर वहां से अपने मामा शकुनी के साथ वापस चला गया। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर जुए में पांडवों को हराकर सारा राज्य, धन, महल सब जीत लिया, और 13 साल का वनवास भी दे दिया। पांडु पुत्र जंगलों में भटकने लगे। तब एक दिन कृष्ण से मुलाकात होने पर पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकम से चतुर्दशी तक अनंत चतुर्दशी का 14 दिन व्रत करके, चतुर्दशी को हवन करके अनंत नाम का 14 गांठों वाला पीला रक्षा सूत्र अपने गले या बाजू में धारण करोगे, तो तुम्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे सभी पापों का अंत होकर जीवन सुखमय हो जाएगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, इस व्रत की कथा क्या है, और सबसे पहले इस व्रत को पूर्व काल में किसने किया था, इसके बारे में मुझे बताइए। तब कृष्ण भगवान ने अनंत भगवान के बारे में पूरी कथा बताई, और सबसे पहले इस व्रत को कौंडिन्य मुनि ने किया था, इसके बारे में पूरी कथा बताई। कुछ समय बाद राजा युधिष्ठिर और उसके भाइयों ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। इससे उनका सारा राज्य वापस मिल गया और युद्ध में विजयी हुए। इति कथा संपूर्णम। बोलो अनंत भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको मेरी अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और महात्म्य पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय अनंत भगवान। अनंत भगवान आप सभी को सदा खुश रखें।